आपको बयान सुनवाता हूँ हफीज़ शेख साहब के और असद उमर साहब के, फिर मैं ज़ुबैर साहब से चाहूँगा उस पर भी तबसरा करें। दिखाइएगा जी हफीज़ शेख साहब ने आज क्या कहा। ये बुनियादी तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और वहाँ पर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो कि ऑटोनमस है, जिसमें अच्छे इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं और ये इस जो पैरामीटर को एक्सचेंज रेट के वो मार्केट कंडीशंस की बेसिस पे मॉनिटर भी करते हैं और ये उनके जो है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। $97 बिलियन है उसको कर्ज देना है और आपके रिजर्व्स जो हैं वो 18 से 9 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाएं तो मार्केट्स को इन चीज़ों का पता तो पड़ता है ना। असद उमर साहब का भी सुनाएगा जी। पिछले 6 माह के अंदर तकरीबन 15 से 16 रुपए कदर गिर गई है रुपए की। सिर्फ रुपए की कदर गिरने से इस वक्त हर पाकिस्तानी खानदान जो है उसमें उसके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो इस 6 माह के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक की इंटरवेंशन से मार्केट के अंदर रुपए की कदर गिरवाई गई, डॉलर को महंगा किया गया और वो डॉलर जो 57-58 रुपए का मिल रहा था वो 108 रुपए पे आज खड़ा है। पाकिस्तान में महंगाई हो नहीं गई है, पाकिस्तान में महंगाई की गई है। असद उमर साहब की ये स्टेटमेंट से आज मैं इत्तेफाक पूरी तरीके से करता हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई हो नहीं गई है, पाकिस्तान में महंगाई की गई है। ज़ुबैर साहब आपसे इसका जवाब चाहूँगा। अगर आप ये कहें एक तो इमरान खान और पीटीआई की आम तर लीडरशिप जो है वो ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले किसी और इंस्टीट्यूट गई थी अपनी इकनॉमिक्स सीखने के लिए और इलेक्शन के बाद उन्होंने किसी और यूनिवर्सिटी से रब्ता कायम किया कि बिल्कुल 180 डिग्रीज अपनी इकनॉमिक फ़िलासफ़ीज़ चेंज कर ली। मैं उस वक़्त भी नहीं बिलीव करता था कि ये ज़बरदस्ती कोई करवा रहा है और आज भी नहीं बिलीव करता। मेरा ख़्याल है ये हमारा इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए हम तो कह सकते हैं कि जी ये कुछ लोग मिल गए हैं और उससे महंगाई करवा रहे हैं या कुछ लोग मिल गए और वो रुपए की कदर गिरा रहे हैं। हुकूमत वक्त का फिर काम क्या है?